बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स मेरी अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलिए वीवर्स, अब हम अपनी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे चिकन का कीमा, जो बहुत मज़े का बनता है। चिकन बोनलेस लेके मैंने इसका कीमा करवा लिया और साथ मैंने 2 आलू काट लिए हैं जो दरमियाने साइज़ के थे, और इनको थोड़ा सा मैंने इस तरह मोटा काटा है, और कीमा भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बनवाया है। चिकन का कीमा बहुत मज़े का बनता है और बहुत आसानी के साथ बन जाता है और बहुत कम वक्त में पकता है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और चिकन का कीमा बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे पे कढ़ाई मैंने रख दी, चूल्हा मैंने जला दिया। तो अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी। ऑयल हम इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के डालेंगे। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगी। अब प्याज को फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इसको हमने लाइट ब्राउन करना है। प्याज मैंने एक बड़ी साइज़ की ली थी और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। एक बड़ी साइज़ की मैंने टमाटर ली और इसको मैंने काट लिया। टमाटर को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको इसी तरह पका लेंगे। टमाटर तकरीबन गल चुका है। तो अब मैं चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लूँगी ताकि ये इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये अच्छे तरीके से गल गया है। अब मैं इसमें कीमा शामिल कर दूँगी। कीमा तकरीबन 1.5 पाव है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर और प्याज के साथ हम कीमे को तकरीबन 3 से 4 मिनट भून लेंगे। कीमे को मैंने भून लिया 3 से 4 मिनट। तो अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, जो 1 चम्मच भर के। अब मैं इसको हिला दूँगी, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तीन अदद हरी मिर्ची मैंने ली, इनको बारीक काट लिया। ये अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। कुछ कूटा हुआ धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक हस्बे जायका। हल्दी 1/2 टीस्पून। अब मैं इसकी अच्छे से बुनाई कर लूँगी। अब मैं पानी लगाऊंगी ताकि मसालों की भुनाई अच्छे से हो जाए। इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी। कीमे की बुनाई अच्छे से हो गई है। अब मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। आलू मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए थे। अब कीमे और आलू को हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। आलू और कीमे को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि आलू अच्छे से गल जाए। चिकन कीमा जो है वो गल चुका है।
और जो आलू हैं वो भी कच्चे हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा पानी लगाया और बिल्कुल स्लो आंच पे इसको ढक के पकाएंगे ताकि जो आलू हैं वो गल जाएं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी और आंच स्लो कर दूंगी और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकने दूंगी ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। व्यूअर्स देखिए कीमे का सालन बन गया है। आलू मैंने देख लिए हैं, आलू गल गए हैं, इनको मैंने तोड़ के चेक कर लिया और कीमा भी हमारा अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सालन अच्छे तरीके से पक के तैयार हो गया। अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगी, चूल्हा मैं बंद कर दूंगी और इसको तकरीबन 1 मिनट के बाद खोलूंगी। 1 मिनट हो गया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगी। पिसे हुए गरम मसाले की इसमें खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब हम 1 मिनट के लिए और इसको कवर कर देते हैं। कीमे का सालन पक के तैयार हो गया। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, चिकन का कीमा और आलू का सालन बन के तैयार हो गया है। बहुत आसानी के साथ बना है, बहुत कम मसालों के साथ बना है और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी चिकन का कीमा और आलू का सालन इसी तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपका सालन भी बहुत अच्छा बनेगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। बस आपने जब चिकन का कीमा लेना है तो वो थोड़ा सा आपने मोटा मोटा बनवाना है, बारीक नहीं बनवाना। मोटा मोटा कीमा चिकन का बनवाएं तो उसका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।